Hello everyone, how are you all? So, till chapter 9 we have completed. So, today we are going to start the new chapter that is light and shadows. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइट्स के सोर्सेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द ऑब्जेक्ट अराउंड यू। सबसे पहले अपने आसपास आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स देखना है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। लिस्ट एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन। आपको क्या करना है, ये अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास जिससे लाइट निकलती हो और उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, ये भी आप नीचे देखेंगे कि उनको क्या कहा जाता है। Enlist any 5 objects that do not emit lights of their own। और आपके आसपास के वो 5 ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट नहीं इमिट करते हैं और उनको क्या कहते हैं। तो अभी नीचे देखते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स जैसे सन है, स्टार हैं, कैंडल्स हैं, जिसमें से रोशनी मिलती है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेंसिल, मिल्क, मग, कबर्ड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो ऊपर आप जो लिखेंगे उन ऑब्जेक्ट्स के नाम आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स, और 5 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम लिखेंगे जो आपके आसपास आप देखते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट में देखिए, एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ अ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकलती है उसको क्या कहते हैं कि वो सोर्स है, रोशनी का एक ज़रिया है जहाँ से रोशनी आ रही है। अ सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब जो कुदरती जो रोशनी हमें मिलती है उसको कहते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, ये आप सभी जानते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, द स्टार्स, इवन सम इंसेक्ट लाइक द ग्लो वॉर्म्स एंड द फायरफ्लाइज। सूरज है, तारे हैं, और जो आसमान की रोशनी सूरज से ही होती है, और कुछ इंसेक्ट्स हैं, फायरफ्लाइज हैं, ग्लो वॉर्म्स हैं, इनसे हमें कुदरती रोशनी मिलती है। द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस, और जो इंसानों ने बनाए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडीज, कैंडल्स, सॉरी, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। आगे देखिए, एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप लोग खुद से कर सकते हैं। टेक अ क्लियर सी थ्रू प्लास्टिक शीट, अ पीस ऑफ बटर पेपर एंड अ थिक कार्डबोर्ड। ट्राई टू लुक थ्रू द ईच पेपर वन बाय वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट का, वो इस एक्टिविटी के थ्रू क्लियर होगा कि आपने एक दफ्ती ले लेनी है, एक प्लास्टिक की शीट लेनी है और एक बटर पेपर लेना है, और उन तीनों से आर पार देखने की कोशिश करिए, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वी कैन सी थ्रू सर्टेन थिंग्स लाइक ग्लास एंड वाटर, बट नॉट थ्रू सम अदर थिंग्स लाइक बुक्स और टेबल। अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे शीशे होते हैं या प्लास्टिक की फिल्म्स होती हैं, उसके आर पार हम देख सकते हैं, है ना। और बाकी ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सम थिंग्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट वाइल अदर्स डू नॉट। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार लाइट हो रही है उनके आर पार हम देख सकते हैं, और जो लाइट को नहीं अलाउ करते हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट पूरी चली जाती है उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास है, पानी है, प्लास्टिक की शीट्स हैं, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। वी कैन सी पार्शली थ्रू द बटर पेपर, दिस इज़ बिकॉज इट अलाउज ओनली सनलाइट टू पास थ्रू इट। अब जो बटर पेपर होता है उसके जब आप आर पार देखोगे तो आप धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरी जो लाइट होती है वो आर पार नहीं हो पाती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, ग्राउंड ग्लास एट्सेट्रा।
ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिनके आसपास लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करती है। अगर आप जैसे किसी लकड़ी के आर पार देखने की कोशिश करो या किसी बुक के आर पार देखने की कोशिश करो, तो क्योंकि लाइट बिल्कुल भी आर पार पास नहीं हो रही है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और इन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो लाइट है वो हमेशा क्या करती है, सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट गेट ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, द लाइट कैन नॉट बी बेंड अराउंड एनी ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो मुड़ नहीं सकती है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन वो बेंड नहीं हो सकती। तो ये एक्टिविटी 2 है। इसको ये शो करने के लिए है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। टू शो दैट लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मटेरियल रिक्वायर्ड, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक कैंडल, एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब, a matchbox. Procedure: fix the candle on the table and light it. Look at the flame through the tube. कैंडल आपको जला लेनी है, टेबल पे रख लीजिए, फिक्स कर लीजिए। फिर एक एक ट्यूब आप पेपर का भी फॉर्म कर सकते हैं सीधा सीधा, उससे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जब वो सीधा सीधा होगा तो आपको दिखाई देगा। अब जब आप उसको बेंड कर लेंगे, मोड़ लेंगे, तो फिर आपको जो रोशनी है वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कैंडल से निकलने वाली जो लाइट है वो सीधी पास होगी अगर पाइप में तो नज़र आएगी, और अगर वो पाइप या कोन जो है आपका, वो ट्यूब जो है वो बेंड हो जाएगा तो लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही चलती है। चलिए, अब हमारा आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शैडोज़ हैं, कि शैडोज़, परछाई कैसे बनती है। वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि लाइट सीधे डायरेक्शन में चलती है, तो जब भी उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो रुकावट बनता है उसके लिए लाइट के रास्ते में। व्हेन एन ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ अ लाइट इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। तो क्या होता है कि जैसे रोशनी की सीधी लाइट जा रही, उसके बीच में कोई चीज़ आ गई, तो अब रास्ता उसका रुक गया। दस अ डार्क पैच इज फॉर्म ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट। अब क्या होता है कि वो जैसा भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में आएगा उतना एरिया डार्क फॉर्म हो जाता है। द डार्क पैच फॉर्म ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट बाय एन ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द शैडो। और जैसे अगर आप बल्ब के सामने अपना हाथ रखते हैं तो आप अपने हाथ का जैसा स्ट्रक्चर है वैसी शैडोज़ देख सकते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स अगर रखेंगे तो स्क्वायर बॉक्स की शैडो बनेगी, एक बॉल रखेंगे तो बॉल की शैडो बनेगी, एक स्केल रखेंगे तो स्केल की शैडो बनेगी, तो उसको शैडो कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 3, टू अंडरस्टैंड द शैडो फॉर्म बाई ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल रिक्वायर: अ क्लियर सी थ्रू प्लास्टिक शीट, अ पीस ऑफ बटर पेपर, वही तीनों चीज़ें लेनी है जो हमने पहले ली थी। उसके साथ हमें टॉर्च और एक स्क्रीन, आप एक अपने घर की जो भी वॉल हो प्लेन, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टॉर्च को जलाना है और एक एक ऑब्जेक्ट टॉर्च के सामने 1 बाय 1 लाना है। घर की आपकी कोई भी प्लेन दीवार हो उसके सामने थोड़ा सा टॉर्च को जलाइए, और लाइट जहाँ से निकल रही है उसके बीच में एक एक ऑब्जेक्ट को लेके आइए। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि जब आपने कार्डबोर्ड लगाया तो कैसी शैडो बनी, जब आपने प्लास्टिक की पन्नी लगाई तो कैसी शैडो बनी, जब आपने बटर पेपर लगाया तो आपकी कैसी शैडो बनी। ऑल राइट, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 यही है एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडोज़ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो आपने एक टेबल लैम्प लेना है, उसको रखना है, और बुक की शैडो आप बना के देखेंगे। और जब आप बुक को, इसमें आपको देखना है कि जब आप बुक को आगे पीछे मूव करेंगे तो क्या चेंजेस आते हैं। अ डार्क शेडो ऑफ द बुक इज़ फॉर्म ऑन द वॉल, द शेडो बिकम्स स्मॉलर एंड लेस डार्कर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूव अवे फ्रॉम द लैम्प। देखिए क्या होता है कि जब भी हम शेडो फॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटी भी आप लोग घर में परफॉर्म करके देखिए, जो लाइट का सोर्स होगा, जितने करीब आप लाइट के सोर्स के होंगे उतनी ही डार्क शैडो बनती है,
और जितने दूर जाते जाएंगे शैडो उतनी ही छोटी और हल्की हो जाती है। जब आप पास में रखेंगे तो एकदम डार्क शैडो बनेगी, और जब आप दूर ले जाएंगे तो आपकी शैडो लाइट हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी कंडक्ट करिए घर में, देखिए कि आप जब ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करते हैं तो जो शैडो फॉर्म हो रही है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपेरिमेंट का जो भी कंक्लूजन आपका आता है वो ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ शैडो इन डे, नाइट एंड डिम लाइट। अब जैसे सुबह में, रात में, या अगर कम रोशनी हो तो शैडोज़ कैसी बनती हैं, तो यही एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे। अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आपने एक दफ्ती ले ली, 2 टॉर्च ले लिए, एक ऐसा टॉर्च है जो ज़्यादा तेज़ जल रहा है और एक थोड़ा सा लाइट। ऑन अ क्लियर सनी डे गो आउट इन ओपन एंड कास्ट अ शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड ऑन द ग्राउंड। जब आप धूप में जाएंगे दिन में और एक दफ्ती की या कोई भी तख्ता आपके पास हो लकड़ी का, उसकी शैडो बनाएंगे तो कैसी शैडो होगी, बहुत डार्क शैडो होगी। और ड्यूरिंग नाइट इन अ डार्क रूम ट्राई टू ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड ऑब्जर्व इफ़ यू कैन सी एनी शेडो। और रात में अंधेरे में करके देखिए क्या आपको कोई शेडो नज़र आती है। उसके बाद क्या करिए, नाउ होल्ड द कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और द वॉल ऑफ द रूम एंड प्रोजेक्ट लाइट ऑन इट फ्रॉम अदर साइड विद द टॉर्च हैविंग डिम लाइट। अब क्या करिए, उसी दफ्ती को अपने कमरे में अंधेरे में हल्की वाली टॉर्च की शेडो बना करके देखिए, और उसके बाद जो ब्राइट लाइट है उसकी शेडो बना करके देखिए। तो आपको दोनों का फ़र्क पता चलेगा कि जब रोशनी की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उस हिसाब से शैडो में भी असर पड़ता है। द शैडो इज़ शार्पेस्ट एंड क्लियरेस्ट इन द ब्राइटेस्ट सनलाइट ड्यूरिंग द डे। तो जो सुबह का दिन होता है, जब सूरज एकदम बहुत तेज़ चमक रहा होता है, तो उस वक्त ज़्यादा डार्क शेडो बनती है। जैसे हमने अपना एक्सपेरिमेंट करा कि जब हमारे टॉर्च की जो रोशनी है वो बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से चमक रहा है, तो शैडो कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी। और वही जब टॉर्च की रोशनी डिम हो जाएगी तो शैडो कैसे बनेगी, मतलब डिम हो जाएगी, शैडो फेंट हो जाएगी। तो यही एक्सपेरिमेंट इसी तरह से आप नेचुरली भी इसको कंडक्ट करके देख सकते हैं, और आर्टिफिशियली टॉर्च की मदद से भी आप इसको कंडक्ट करके देख सकते हैं। It is clear from the above activity that during the day the shadow is the sharpest, while during the night there is no shadow। तो रात के वक्त क्योंकि अंधेरा होता है भाई, तो आपको भाई आर्टिफिशियल लाइट्स की मदद से जो शैडो बनती हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एकदम अंधेरे में रात में कोई भी शैडो नहीं दिखाई देगी। द शैडो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, क्योंकि शैडो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर, कितनी तेज़ लाइट उतनी ही अच्छी शैडो बनती है। इन डिम लाइट द शैडो बिकम्स डिम टू, और अगर रोशनी कम है तो शैडो भी हल्की हो जाती है। कैन वी सी द शैडो ड्यूरिंग द नाइट टू, येस, हम देख सकते हैं रात में भी शैडो, जो घर की हमारी लाइटें जलती हैं तो आप उसमें शैडो अपनी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की भी देख सकते हैं। The shape and length of our shadow also keep changing throughout the day. The shadow is shortest at noon when the sun is directly over our head. The length of the shadow is longest in the morning and the evening. अब क्या होता है कि जैसे जब सूरज एकदम सर पे होता है तो शैडो हमारी बहुत ही छोटी होती है, और जैसे ही वो शाम की तरफ ढलना शुरू होता है या सुबह से निकलना शुरू होता है तो जो शैडोज़ होती हैं उनकी भी जैसे जो लेंथ और शेप है वो चेंज होते हैं। कंडीशंस क्या है शैडो के फॉर्मेशन के लिए? सबसे मेन कंडीशन ये है कि लाइट का कोई ज़रिया होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट अगर ऑब्जेक्ट होगा तो शैडो नहीं बनेगी, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट हो, इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की शैडो बनती हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स की शैडो नहीं फॉर्म होती हैं। स्क्रीन और द सरफेस ऑन विच द शैडो कैन बी फॉर्म, और कोई भी सरफेस नहीं भी होगा तो भी कहीं ना कहीं जो शैडो बनती है वो किसी ना किसी सरफेस पे जाके फॉल करती है, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी शैडोज़ के बारे में पढ़ा है, कंडीशंस नेसेसरी हैं, और जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने वो एक्टिविटी कंडक्ट करी तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि आपकी शैडो बड़ी हो रही थी, छोटी हो रही थी। इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।